फ्रेंड्स, आप लोग जो लोग भी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि आज अनाउंसमेंट भी आया है कि आप लोगों ने जो एनटीपीसी की एक एडवर्टाइजमेंट आई थी 04/25, इसमें इन्होंने 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की, जो कि फिक्स टर्म बेसिस पे है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रेशर्स के लिए, जो इसमें एनटीपीसी का पार्ट बनना चाह रहे हैं उनके लिए। ये जो फिक्स्ड इसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस ऑपरेशन मेंटेनेंस दोनों का चलेगा। 100 मेगावाट से ऊपर की होनी चाहिए। और टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट जो है इनका 3 इयर्स का है और 2 इयर्स एक्सटेंडेबल है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सटेंड हो जाता है। और ये जो इनका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बेसिकली सुपरवाइजिंग का ही है। इक्विपमेंट को सुपरवाइज करना है, साइट को सुपरवाइज करना है, कंट्रोल रूम में हो सकते हैं कि उनको डेप्यूट किया जाए या फिर साइट फील्ड इक्विपमेंट्स के पास डेप्यूट किया जाए। तो एक अच्छी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनको पावर प्लांट का ऑपरेशन करने का मौका मिलेगा, वो भी एनटीपीसी के डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स में। मतलब अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ट प्लांट है इनका। और इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो 35 इयर्स है और एक्सपीरियंस 1 ईयर है, तो बहुत सारे लोग इस रेंज में आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात देखें कि ये ह्यूज वैकेंसी है, 400 टोटल वैकेंसीज हैं। यूआर में 172, ईडब्ल्यूएस में 40, 82, इस तरीके से टोटल 400 वैकेंसी है, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो और जो इनका सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो 55,000 मंथली फिक्स सैलरी है। लेकिन इनके अलावा एचआरए, कंपनी एकोमोडेशन, नाइट शिफ्ट अलाउंसेस और मेडिकल फैसिलिटीज है, जो कि आज के डेट में बहुत ही मैंडेटरी है लोगों के लिए। एंड इनके कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों ने डेफिनेटली अप्लाई किया होगा, जिसका लास्ट डेट 1 मार्च था। अब ये कन्फ्यूजन हमेशा से बना रहता है कि एनटीपीसी का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू होंगे, या फिर क्या पैटर्न होगा। तो इस पे एक बड़ी खबर एनटीपीसी ने आज दी है कि उन्होंने बता दिया है। देखिए कि ये आज इन्होंने डाला है, कल डाला था बेसिकली, कि टेंटेटिव प्लानिंग क्या है इनकी। तो इन्होंने बोल दिया है कि आपके लिए एग्ज़ाम होगा और वो अप्रैल के लास्ट वीक में होगा, और उसके लिए इन्होंने सिलेबस भी डाल रखा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि आप लोग परेशान ना हो और इसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं ओपन करता हूँ इनके सिलेबस को। ये है इनका सिलेबस, है ना। ये सिलेबस को यदि देखें तो इसमें आप देखेंगे कि ये 2 पार्ट में है बेसिकली। एक है एप्टीट्यूड और दूसरा है टेक्निकल। तो टोटल 2 आवर्स के एग्ज़ाम होते हैं। मैं दे चुका हूँ, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। 2 आवर्स के एग्ज़ाम हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के आपके एप्टीट्यूड के रहेंगे, 70 मार्क्स आपके टेक्निकल्स के रहेंगे। और जो 2 आवर्स के हैं तो सिलेबस को देखेंगे तो टेक्निकल पार्ट्स में ज़्यादा क्वेश्चंस है और एप्टीट्यूड में कम है, लेकिन सबका मार्किंग वेटेज सेम है। 1 मार्क्स मिलते हैं आपको 1 करेक्ट आंसर के लिए, और 1/3 आपको मिलते हैं निगेटिव यदि आपने गलत आंसर कर दिया तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाएं और निगेटिव ना करें, क्योंकि स्कोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, लेकिन
आपके यदि निगेटिव हो गए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जो अर्न किए मार्क्स वो भी आप गवा देंगे। तो अब सिलेबस पे डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए हमारी तैयारी के लिए। तो एप्टीट्यूड पार्ट्स में देखिए, इसमें मैंने दिया है वर्बल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इसमें से इंग्लिश के 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 50। रेस्ट 35 क्वेश्चन में से आपके क्वांट और रीजनिंग ही आएंगे। और ये बहुत ही इजी, इजी नहीं कहेंगे लेकिन टफ भी नहीं कहेंगे, बहुत ही सेंसिबल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप टारगेट रख सकते हो कि नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस आप इसमें करेक्ट सॉल्व करेंगे। ये अपना टारगेट बनाए, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग एरिया है। अब टेक्निकल को देखते हैं। तो टेक्निकल में जो 70 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच, इसमें आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल की सिलेबस है, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल की सिलेबस इसमें दी हुई है। तो मैं बेसिकली मैकेनिकल पार्ट से हूँ, तो मैं मैकेनिकल आपको बताना हूँ। ये जो सिलेबस है, आप एक चीज पाएंगे इसमें, देखिए लीनियर अलजेब्रा मैथ्स भी दिया हुआ है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है, प्रोबेबिलिटी है, न्यूमेरिकल मेथड है। ये मैथ्स के पोर्शन है। फर्स्ट वाला जो है आपका, ये मैथ्स का पोर्शन है। तो मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स है बेसिकली ये। तो इस लेवल के लिए ये होना मुझे लगता है कि सही नहीं है, और ठीक है, लेकिन ये स्कोरिंग एरिया नहीं है। आप मैथ्स में ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छी खासी तैयारी की ज़रूरत होगी। तो आप इस 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के होते हैं, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, ये सब के, या नॉर्मल डिफरेंशिएशंस के, तो या प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2-3-4 क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टोटल आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक टिपिकल इंजीनियरिंग मैथ्स है। अब दूसरे पार्ट्स में आते हैं, तो इनका एरिया अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन है, ठीक है। तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैं इसमें से आपको कुछ सेलेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आप जहाँ से स्कोर कर सकते हो। चूँकि ये वैकेंसीज पावर प्लांट ऑपरेशंस के लिए है, तो आपको इसमें फोकस करना चाहिए एक अप्लाइड मैकेनिक्स पे, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, मटेरियल्स आता है, थ्योरी ऑफ मशीन्स के बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, वाइब्रेशन और मशीन डिज़ाइन आते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपके बेसिक है इसके लिए। और एप्लीकेशन जो आपके पावर इंजीनियरिंग के जो बुक आती है उससे आप पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस पे। और मैन्युफैक्चरिंग, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन। अब ये सिलेबस आप गेट का भी सेम ही सिलेबस है ऑलमोस्ट। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे एग्जाम के लिए एक ही लेवल रखा जाए। तो मैं बताऊं कि ये एग्जाम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, वन लाइनर टाइप के आएंगे कि आप उतने कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्रिपरेशन के टाइम में ये सब चैप्टर तो ज़रूर कवर करें, लेकिन बेसिक्स क्वेश्चंस को कवर करें, ना कि डिटेल्ड में, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आप सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन पे ध्यान जाएं। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं, और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट देने के लिए। और रिवीजन करते रहें इसका, तो ये आपका होगा। तो मैंने बताया कि मेन जो सब्जेक्ट हैं आपके वो हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड जनरल इंजीनियरिंग। जो मैकेनिक्स है वो मैकेनिक्स आपको पढ़ना है। और इसमें 70 क्वेश्चंस में से आपको 40% मिनिमम स्कोर करने रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों। तो निगेटिव पे ध्यान ना दें, निगेटिव ना करें। ये मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे जो बेसिक आइडिया है वो है कि आप निगेटिव ना करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। खास करके टेक्निकल पार्ट में, टेक्निकल पार्ट में आपको जो आता है आउट ऑफ 70,
30-35 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चंस को। और एप्टीट्यूड आपका स्कोरिंग एरिया है जहाँ पे आपको स्कोर करना है। जनरल एप्टीट्यूड है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए आते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देगा। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ये सिलेबस को देख के आप एकदम हेडेक ना लें कि हाँ ये गेट वाला सिलेबस है कैसे कवर होगा। बिल्कुल ऐसा ना सोचें। आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, वन लाइनर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है इसके लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि किस किस प्लेटफॉर्म से आप कितना पार्ट उसका पढ़ें कि आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर पाएँ। और बेसिकली फोकस्ड ऑन दिस एग्जाम ओनली, नॉट ओवरऑल मैकेनिकल सिलेबस, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में कि गेट के सिलेबस को कवर किया जाए। तो ये मेरा सजेशन है। तो ये सिलेबस है और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल इसके अंदर के, जैसे कि ये एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि आपको उसमें कहाँ कहाँ फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमें क्वेश्चंस चैट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि मैं